BC Bearings, a CK Birla Group company. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। टीम इंडिया की 2 दिन की छुट्टी जो है वो खत्म हो गई है। अब टीम लखनऊ पहुंच चुकी है, मगर लखनऊ पहुंच के रोहित शर्मा के लिए एक बुरी खबर है। क्या ये बुरी खबर, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान टीम से जुड़ी एक खबर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो सकती है। साथ में बाबर आजम की कैप्टेंसी पर भी खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको अलका बताएंगी। प्लीज ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पर डाल दीजिए। पाकिस्तान टीम से जुड़ी हुई, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान अब चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका से टक्कर लेने वाली है। पाकिस्तान को जीतने में बचे हुए हैं 4 लीग मैच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक और हार कर देगी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर, तो उनको होना रहेगा सावधान। लाहौर में हो चुकी है बाबर को हटाने की पूरी चाक चौबंद तैयारी। ज़का अशरफ ने चीफ सेलेक्टर से कर ली है बातचीत। तो कुल मिला के ये ब्रेकिंग न्यूज थी। पूर्व खिलाड़ियों से भी बैठक करेंगे पीसीबी के चीफ। आखिरकार बाबर आजम को हटाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान को जीतने में बचे हुए हैं 4 लीग मैच और उनको चारों जीतने ही पड़ेंगे। एक और हार कर देगी पाक को वर्ल्ड कप से बाहर, और लाहौर में हो चुकी है बाबर को हटाने की पूरी तैयारी। तो मोटा मोटी जो ये खबर थी पाकिस्तान की टीम से जुड़ी हुई, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम आई तो थी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ये तैयारी यहाँ पे दिखाई नहीं दी। वो तैयारी रास नहीं आई, या फिर ये कहें कि भारतीय पिच उनको कुछ समझ नहीं आया, तो गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान अब चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका से जो टक्कर लेने वाला है, वहां पे क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। और चारों लीग मैच कैसे पाकिस्तान अपने कब्जे में करता है, कैसे अपनी मुट्ठी में करता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है, उनके जो टीम के प्लेयर्स हैं, वो अगर फिट नहीं है तो फिर उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है। और सबसे पहले बात, मतलब दो चीजें हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान टीम के ऊपर सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा है, जैसे अभी आपने समझा ही दिया कि भाई बाकी बचे 4 मैचेस जो हैं वो जीतने होंगे पाकिस्तान को, अगर रेस में बने रहना है। नहीं तो सेमीफाइनल की रेस से वो बाहर हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम से, जिन्होंने एक अपसेट झेला है और उसके बाद बड़ी बड़ी हार दी है दूसरी टीमों को, बड़ी बड़ी, मतलब छोटी मोटी नहीं। और दक्षिण अफ्रीका जो है वो एकदम इनफॉर्म टीम है, और पाकिस्तान की टीम जो है फॉर्म में नहीं है। एक हार और मिलेगी तो टेक्निकली पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगा। फिर उन्हें अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो पैक करना है, और बाकी के बचे मैचेस जो हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी से जो है वो खेलने हैं। तो एक तो आयाम ये है। तो एक तरफ ये खेल हो रहा है जो मैदान पर हो रहा है, एक तरफ मैदान के बाहर खेल हो रहा है। ठीक है, वो मैदान के बाहर जो है वो बाबर आजम को हटाने का खेल हो रहा है कि भाई उनकी कप्तानी जो है उनसे ले ली जाए। जितने भी वहां के पूर्व खिलाड़ी हैं, बता भी दूंगा उन्होंने क्या क्या कहा है, कुछ मेन पूर्व खिलाड़ियों ने, ठीक है, वो सब बाबर आजम के ऊपर हमला बोल रहे हैं। होता क्या है ना, जब डिफीट होती है तो कहते हैं कि यूनाइटेड हो जाओ, मगर पाकिस्तान में क्या होता है, जब डिफीट होती है तो डिवीजन हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे पे दोष मलना शुरू हो जाता है। एक मौका मिल जाता है कि अब ये बहुत टाइम से उछल रहा था, 3 साल से कप्तानी कर रहा था, अब इसको नीचे घसीटो, अब इसको खींचो, अब इसकी बुराई करो। और ये चीजें हो रही हैं, कितनी सही है कितनी गलत है ये तो पाकिस्तान की जनता जाने, पाकिस्तान जाने, टीम समझे, बिल्कुल टीम समझे। मगर चलो एक अगर लॉजिकली देखा जाए तो ठीक भी लगता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं सोच पा रहे बाबर आजम। उस तरीके से कप्तानी में दम नजर नहीं आ रहा। और पिछले 3 साल में जितनी भी उन्होंने कप्तानी की है, कोई मेजर टूर्नामेंट टीम को जिताया भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत की घड़ी। 3 मैचेस वो लगातार हार चुके हैं। इंडिया से हारे, वहां पर चलो फिर भी किसी तरह जनता ने, उनकी फैंस ने बर्दाश्त कर लिया। फिर अफगानिस्तान से हार के वो अपनी मतलब इज्जत ही हारे एक तरीके से। अब दक्षिण अफ्रीका से उनकी टक्कर है। बाकी उनकी टक्कर जो है बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमों से। ये 4 मुकाबले जीत कर, वो भी सिर्फ जीतना नहीं है, अगर जीतते हैं अच्छे मार्जिन से जीते ताकि नेट रन रेट अच्छा हो जाए, तब जाके उनकी कोई खिचड़ी पकती है। तो मतलब बहुत दूर की कौड़ी है पाकिस्तान के लिए, मतलब ऑलमोस्ट पैकअप है। बहुत दूर की कौड़ी है कि अगर वो किसी तरह पहुंच जाए, कोई हारे कोई जीते, तुम्हारा नेट रन रेट अच्छा हो, और जो तुम अभी तक नहीं चल रहे वो एकदम से चलने लगा। वो भी दक्षिण अफ्रीका और खासतौर से न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर मैं कहूं तो बहुत बड़े मार्जिन से अगर वो जीत भी जाते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत पाना इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें काफी फॉर्म में है ना। इंग्लैंड तो खैर बेकार फॉर्म में चल रही है, तो चलो मैं एक बार फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे सकती हूँ। क्वेश्चन नहीं है ना उनके पास, उनको तो चारों जीतने हैं। आप तो करो या मरो की स्थिति है जी। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े और डिस्कस करें क्या चल रहा है पाकिस्तानी कैंप के अंदर, किस तरीके से उनके खिलाफ जो है बाबर आजम के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है या फिर साजिश रची जा रही है, जो भी आप कह लें, उस पर हम जाएं। इससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो कुछ दिग्गज हैं, कुछ पूर्व कैप्टन हैं, कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं, उनका क्या कहना है।
3 खिलाड़ियों का हमने जी बयान निकाला है, जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला, और ये बड़े नाम है, इनकी आवाज जो सुनी जाती है। वॉर चैनल बहुत देख रहे हैं क्या? हमला बोला, बिल्कुल है ना? हमास टाइप। ये कुछ मुझे ऐसा लग रहा है काफी इंस्पायर हो गए हैं। बिल्कुल इंस्पायर हो गए। पाकिस्तान में यही चल रहा है, मैं दिखा भी देता हूं भाई, एक एक करके दिखा दीजिए, वसीम अकरम से लेके सबका। आकिब जावेद, बाबर की जगह शाहीन को कप्तान बनाया जा सकता है, ये मतलब अपने नियमों पहले से गोटी फेंक दी है, ठीक है। बाबर कप्तान के तौर पर फेल हो गए, और पीएसएल के अंदर शाहीन जिस टीम से खेलते हैं उससे जुड़े भी हुए हैं ये, ठीक है। तो ये अपना पत्ता सेट करने पे लगे हुए। चलिए जी, कोई बात नहीं, इनको मौका मिला है, ये करेंगे। दूसरी तरफ ये इन्होंने बड़ा अफगानिस्तान वाले मैच को एक्सप्लेन किया है वसीम अकरम ने, पूर्व कैप्टन है। शाहीन के 2, हारिस के 2 और हसन अली का 1 ओवर बचा था, फिर भी बाबर ने गेंद जो है उसामा मीर को दे दी आखिरी 5 ओवर्स में। ऐसा क्यों कर दिया? बहुत लॉजिकल और वाजिब सवाल है जो वसीम अकरम ने पूछा है। वसीम अकरम अगर कुछ बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के क्रिकेटर ये रहे हैं, तो इनके बोलने में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, क्योंकि ये ज्यादातर बिना सोचे समझे कुछ बोलते नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने भी बहुत लॉजिकली, मतलब एक स्पोर्ट्स चैनल पे बैठते हैं वहां पे लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि भाई दम नजर नहीं आ रहा। मिसबाहुल हक पूर्व कप्तान रहे हैं, टीम के बैटिंग कोच भी रहे हैं। बाबर ने हारिस को सही से इस्तेमाल नहीं किया, मतलब हारिस राउफ को उन्होंने कहा पहले 10 ओवर में उनकी पिटाई लग रही है, आप 10 ओवर के बाद लाओ जब फील्डर्स जो आप बाहर भी रख सकते हो 30 यार्ड सर्कल के, ताकि उनके पास कुशन हो। आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं सोच पा रहे। आउट ऑफ द बॉक्स ये कि भाई आपके पास आपने 5 गेंदबाज टीम में रख लिए, आप उन्हीं से कराते रहते हो, ना तो आप उनको ठीक से शफल कर पाते हो, ना जब कोई दूसरा टिक जाता है तो आप फील्ड प्लेसमेंट ऐसी कर दो, ठीक है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स की हमने देखा किस तरीके से वो करते थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, अभी उन्होंने किया। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ना, जब कुछ नहीं हो रहा तो आप भी कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद होगा क्या? दूसरी टीम आपको हार चिपका के चली जाएगी, और यही हो रहा है। तो ये बाबर आजम की कैप्टेंसी की, उनके स्टाइल की, उनके प्लेइंग स्टाइल की, द वे ही हैंडल्स, उनका एटीट्यूड, जिस तरीके से वो खिलाड़ियों को जो है जोश से बात नहीं कर पा रहे, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, उनके अंदर एनर्जी नहीं डाल पा रहे, खुद भी थोड़ा सा जो है ना, मतलब ऐसा लगता है, मतलब वो इंडिया मैच के बाद जो ऐसा लगता है ना, वो सर ड्रॉप हो गए, मतलब वो ना, मतलब मैच ही वर्ल्ड कप खत्म हो गया जैसे एक तरीके से पाकिस्तान के लिए। इतना ज्यादा डिमोरलाइज पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है, फटीग नजर आ रहा है खिलाड़ियों के अंदर, ऐसा लग रहा है आपस में एक दूसरे से बात भी बहुत ज्यादा, मतलब वो केमिस्ट्री जो दिखनी चाहिए पिच पे वो नजर नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। और अफगानिस्तान से हार का ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा, जब वो खेल रहे थे, जब वो फील्डिंग कर रहे थे, यू आर शॉर्ट ऑफ आइडिया, है ना, वो तारतम्य जो होता है भाई, 282 रन जो होते हैं वो कम नहीं होते, कम नहीं होते, और आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो ठीक ठाक अच्छा बॉलिंग लाइनअप माना जाता है, इतना भी बुरा नहीं है। आप तो पिच पे आते ही अपने बॉलिंग के दम पे, आपके पास जो बॉलर्स हैं जो बड़े बड़े बॉल भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग खराब करते हैं। देखिए ये मैदान का खेल हुआ, मैदान के खेल में बाबर आजम पिटे हैं, उनकी टीम पिटी है, उनके गेंदबाज नहीं चले, ये सच्चाई है। उनकी कैप्टेंसी उस लेवल की नहीं रही जिस लेवल की वर्ल्ड क्रिकेट में अब जरूरत है, ठीक है। अब दूसरा खेल चल रहा है पीसीबी के अंदर। अब पीसीबी ने क्या किया भाई, पहले फ्री हैंड दिया बाबर आजम को, एशिया कप की टीम आपने चुनी, खिलाड़ी आपने चुने, अब टीम आप लेके गए हो, कप्तान आप हो, हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ेंगे, ठीक है। ये उन्होंने पहले से ही तय कर लिया। अब पीसीबी चीफ है ज़का अशरफ जो बने, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन टाइप ही बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई चीफ सिलेक्टर को बुलाया, इंजमामुल हक को, उनसे बात की, उनसे सारी सलाह मशवरा कर लिया, और इसका बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया, और बोला कि इसके बाद में जो फॉर्मर अपने प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। सब तो हमला ही बोल रहे हैं, मोइन खान से लेके जितने नाम हमने बताए सब तो यही बोल रहे हैं कि भाई दम नजर नहीं आ रहा, और सही भी है कि भाई आप अफगानिस्तान से हार गए, आप इंडिया से हार गए, आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, आप 3-3 मैच हार गए, सबकी फीलिंग्स हैं वो आहत होती हैं, सब लोग जो बुराई कर रहे हैं तो वो भी बड़ा आराम से खेल रहे हैं कि कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 2-4 मीटिंग करते हैं, उसके बाद बोलेंगे जी कि कोई नहीं भाई, थैंक यू जी, अब आप टीम में जो है एज ए बैट्समैन खेल सकते हो, एज ए कैप्टन अब किसी और को खिलाया जाएगा। नाम जो है अभी से फ्लोट हो रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके अंदर भी कोई ऐसा दम है जो बाबर, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं बेसिकली, उसी तरीके की सोच है। अगर आपको चीजें बदलनी है, आप पहले तो वहां का कोच बदलो, विकी आर्थर, वो सोच अलग लेके आए, फिर आप वहां पे से एक ऐसा लड़का चुनो कि जिसमें भविष्य हो, और जिसकी उम्र हो। आप मुझे बात बताओ, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान खेल तो बाबर के साथ रहे हैं, और ऐसा नहीं है जब उसी टीम मैनेजमेंट का बात, जब रोहित शर्मा कोई आइडिया देते हैं और अगर विराट कोहली को वो अच्छा नहीं लगता वो बदल देते हैं ना, बिल्कुल, तो फिर क्या वो दोनों कई बार रोहित शर्मा परेशान भी नजर आते हैं, खिलाड़ी सुन नहीं रहे, ठीक है, वो कई बार नहीं भी सुनते, ठीक है, मगर उसको भी वो स्ट्राइड में लेते हैं। हर बार कैप्टन जो होता है वो ये नहीं कि भाई ठीक है तुम्हें कप्तान बना दिया तो तुम ही जो है कप्तान है, वो हिटलर नहीं है जो कह दिया वही करना है, क्योंकि कप्तान भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है और गलत बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है बाबर आजम के लिए।
पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत भूचाल मचा हुआ है और ये भूचाल मचना चाहिए जिस तरीके की हो रही है। लोग ये भी बोल रहे हैं, आपने देख लिया है चैनल, ये भूचाल, अरे ये भाई हमला, ये उसके अंदर ये भी साजिश हो गई। शोएब मलिक ने ये भी बोल दिया कि भाई मैंने 15 साल से खेल रहा हूं क्रिकेट, ठीक है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हर दौर में देखी है, इतनी भयंकर कभी नहीं देखी जिस तरीके की हो रही है। मतलब इमाम नहीं चलेंगे तो टीम में रहेंगे, शादाब नहीं स्पिन कर पाएंगे तो भी वो स्पिनर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है। और लोगों ने ये भी सवाल उठा दिए कि भाई 200% इनकी ना मैच फीस बढ़ाई गई थी ठीक वर्ल्ड कप से पहले, अच्छा 200%, ठीक है। तो क्यों बढ़ाई गई, किस लिए बढ़ाई गई, ये नतीजे देखने के लिए बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए जो इंडियन फैंस हैं उनके लिए ये एक मजे का भी कारण बन सकता है, वैसे एक मतलब बात बताओ, हंसी का कारण बन सकता है, हंसी का कारण बन सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब भी पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ खेलने आते हैं जी, कुछ ना कुछ बवाल मचता है। ये मुझे लगता है ये एंटरटेनमेंट हो जाता है ना, लेकिन ये मसाला जरूर देते हैं, मसाला ठीक जरूर है, देते चाहे हैं। जीत के दें, हार के दें, कलेश करके दें, जैसे भी दें, अब मसाला कुछ आपको मसाला जरूर नहीं दें। मिल रहा है, इंडिया के साथ कुछ नहीं हुआ तो आपस में ही होने लग गया। बिल्कुल जी, वो मसाला मिल रहा है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हमने बात कर ली, वो आपको बता दी कि क्या चल रहा है वहां पर। सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो ऑफ फील्ड देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया का जो ऑफ फील्ड एक्शन था वो खत्म हो गया, तो उनसे जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट, टीम इंडिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जो है वो को आपको बताएंगी। प्लीज स्क्रीन पर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज डालिए। उसके बाद बात करेंगे कि लखनऊ की लड़ाई के लिए टीम इंडिया की क्या तैयारी है, क्या टेंशन है रोहित शर्मा की। बिल्कुल सही बात है। टीम इंडिया के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं लखनऊ, जहां अगला मैच होने वाला है। टीम इंडिया की 2 दिन की जो छुट्टी थी वो खत्म हो चुकी है। अब छुट्टी के मोड से बाहर निकल के एक्टिव होना होगा। धर्मशाला में टीम ने 2 दिन किया है सैर सपाटा। अब इतना हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेलने के बाद सैर सपाटा तो बनता है। और 29 तारीख को लखनऊ में इंग्लैंड से टक्कर होने वाली है और इंग्लैंड का ये मैच जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीम इंडिया के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं लखनऊ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वैसे तो अगर देखा जाए इंग्लैंड के जो बाकी परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इंग्लैंड बहुत सारे मैचेस हारी भी है और इंग्लैंड में वो बात नजर नहीं आ रही है जिसके लिए इंग्लैंड हमेशा जानी मानी जाती है। लेकिन हाँ, एक मैच ही लगता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे जुमले हैं जो हमेशा सही बैठ जाते हैं, तो इंग्लैंड को हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुनाल, बिल्कुल कोई हल्के में नहीं ले रहा। टीम इंडिया किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रही। टीम इंडिया ने लगातार 5 मैचेस जीते हैं और जीत का पंच जो है वो टीम इंडिया ने लगाया है और उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखना चाहती है। इससे पहले कि हम थोड़ी सी सीरियस न्यूज पे आए, मैं ये दिखाना चाहता हूं और व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि 2 दिन की जो छुट्टी मिली, 2 दिन का जो गैप मिला, वो खिलाड़ियों ने धर्मशाला में किस तरीके से बिताया, तो वो दिखाना बहुत जरूरी है। इंडियन प्लेयर्स ने धर्मशाला में क्या किया वो विजुअल्स दिखा दें ताकि हम एक्सप्लेन भी कर दें कि क्या हुआ है जी 2 दिन के अंदर। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 2 दिन को पूरा भरपूर एंजॉय किया। धर्मशाला की नदी में नहाने गए कोच और खिलाड़ी, हम विजुअल्स आपको दिखाई रहे। केएल राहुल से लेके राहुल द्रविड़ सब ने अपने 6 पैक दिखा दिए, जिसके भी जितने 6, 4, 3, 2 जितने पैक थे सब, जिसके पेटी पैक भी था उसने भी दिखा दिया जी कि भैया ये है, ठीक है। और सपोर्ट स्टाफ ने क्या किया, मैक्लोडगंज से ये त्रियुंड तक ट्रैकिंग की है। करीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक था। उसके अंदर खिलाड़ियों को डेलिब्रेटली ले जाया नहीं गया कि भाई कोई स्लिप खा के चोटिल ना हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। हाँ, तो कोच और सपोर्ट स्टाफ वहां पर गया था। इसके अलावा विराट कोहली जो है वो चिन्मय तपोवन आश्रम पहुंचे, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी और बड़ी डिटेल में दिखाई थी। उसकी भी फोटोग्राफ जो है वो हमने इसमें शामिल करी है। रोहित शर्मा ने वही किया जिसके लिए उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। धर्मशाला का लोकल फूड जो है वो उन्होंने एंजॉय किया। तिब्बतन फूड भी वहां पर मिलता है, तिब्बतन फूड बहुत अच्छा मिलता है इनफैक्ट। तो बस वो उन्होंने थुक्पा वगैरह जो है वो जरूर एंजॉय किया होगा। और वो फोटोग्राफ्स भी आई थी जमीन पे बैठ के आलती पालती मारकर जो है। एक सेकंड, वो बैठ के आलती पालती मार लेते हैं? मार लेते हैं बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, उनका जो स्कोर है फिटनेस का स्कोर वो ऑलमोस्ट विराट कोहली जितना है। मतलब आप बस क्रिकेट की फिटनेस आप ना विराट कोहली से कर दो। भाई विराट को फिटनेस की बात होती है तो टीम इंडिया में विराट कोहली सबसे ऊपर माना जाता है। मगर वहां पर रोहित शर्मा भी आजू बाजू ही है। इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने क्या किया बल्ले से वो भी सबके सामने, तो ये थोड़ी ना हुआ। यही तो मैं बता रही हूं, मतलब जो खाएगा वो मतलब खेल नहीं सकता। मैंने ये नहीं बोला वो खाएं, बेशक खाएं, लेकिन आपने बोला कि वो जमीन पे आलती पालती मार के बैठे। बिल्कुल बैठते हैं जी, बिल्कुल बैठते हैं, चौके छक्के भी लगाते हैं और लंबे लंबे छक्के ही लगाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मगर एंजॉय किया खिलाड़ियों ने, अच्छी बात की है। और ये 2 दिन का एंजॉयमेंट बनता था जिस तरीके से आपका शेड्यूल रहा है, जिस तरीके से आपने जीत हासिल की है। कुछ मैचेस बहुत टेंस थे, वहां पर आपने अपनी सारी चीजों को अच्छे से किया। और जब आप बहुत अच्छे से जो है पेपर दे देते हो, पास हो जाते हो, तो उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो आपको मास्टर जी भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारा अच्छा गया, अभी एक दिन माफ, एक दिन तुम एंजॉय करो, जाओ भाई आज जो है तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, बाहर जाके जो है
पीटी का जो टीचर होते हैं हाँ। उनके साथ जो है अपना खेलो कूदो। पीटी के टीचर खेलते कूदते नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पिटाई भी लगा। हमारे यहाँ तो खिलाते कुलाते। अच्छा, आप क्या खिलाते खुदाते थे? हाँ, हमारे यहाँ पैटी बहुत वैटी सब खिला देते थे वो। strict। हाँ अरे वाह, क्या बात है। चलिए जी, ये हो गई सैर सपाटे की बात। अब टीम इंडिया लखनऊ की लड़ाई के लिए तैयार हो रही है, मगर इस लड़ाई में जो है वो टीम इंडिया को एक झटका लगा है। क्या झटका ये लगा है, हार्दिक पांड्या को लेकर अपडेट है। मैं हार्दिक पांड्या को लेकर अपडेट आपको बताना चाहूंगा, उनके विजुअल्स दिखा दीजिए, फिर मैं अपडेट बता देता हूं। वो जो है लखनऊ के अंदर भी मैदान पर नहीं उतर पाएंगे, ये तय हो गया। टीम इंडिया लखनऊ तो पहुंच गई, लेकिन चिंता बरकरार है। हम बात करें हार्दिक पांड्या की इंजरी पर आई अपडेट की। पहले खबर बस इतनी थी कि पांड्या सिर्फ धर्मशाला वाला एक मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अब कंफर्म खबर है कि हार्दिक को लिगामेंट में जो चोट लगी है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी मैदान पर नहीं उतरेंगे। मतलब वो 29 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले इंग्लैंड के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। हार्दिक फिलहाल एनसीए में और 26 तारीख को लखनऊ पहुंच सकते हैं। नेट्स के दौरान उनको देखा जाएगा, एक तरह से फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद एक तारीख निकाली जाएगी कि इस तारीख से उन्हें मैदान पर उतारा जा सकता है। टीम इंडिया फिलहाल 5 मैचों में 5 जीत के साथ कंफर्टेबल पोजीशन पर है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है। तो हार्दिक को लेकर कोई जोखिम जो है वो टीम मैनेजमेंट उठाने के मूड में नहीं है कि भाई उनको ये लगता है कि इनकी बहुत जरूरत जो है ना वो आपको नॉकआउट मैचेस में पड़ेगी, वो सेमीफाइनल, फाइनल, या फिर अभी कोई जरूरत नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं, टेंशन है नहीं, खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, अगर लिगामेंट में थोड़ा सा भी टियर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली डैमेज है, वो इतनी जल्दी फिट नहीं हो सकते, क्योंकि लिगामेंट का जो डैमेज होता है ना वो बोन्स के डैमेज से ज्यादा खतरनाक होता है, खास तौर से इस मौसम में ना वो जल्दी से ठीक होता भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया है कि उनको थोड़ा रेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता जब आगे कुछ उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और वो ना खेल पाए तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल वो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं लिया जाएगा। और पहले तो उनको असेस किया जाएगा, प्रैक्टिस शॉट्स भी दिखा दे इंडियन टीम के, पहले उन्हें असेस किया जाएगा। एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा, जो मतलब टीम आज पहुंच गई है उसके बाद एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन है, फिर मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन शुरू होंगे। तो मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही उनका एक फिटनेस का टेस्ट हो जाएगा कि भाई वो कितने, जो एक कुछ क्राइटेरियाज हैं जो टीम इंडिया ने तय किए हुए हैं कि हर खिलाड़ी को इन क्राइटेरियाज को मीट करना है। अगर वो मीट कर रहे हैं, कितनी तकलीफ उनको हो रही है, उसके बाद भाई सजेस्ट कर दिया जाएगा कि इतने दिन का आराम, और या फिर धीरे धीरे जो है इस तरीके से आप अपना ये एक्सरसाइज करके आप अपनी फिटनेस पे पहुंचोगे। तो वहां पर 2-3 मैचेस का मुझे लग रहा है कि ये झटका हो सकता है। वैसे लखनऊ के अंदर हार्दिक पांड्या की कमी ना बहुत ज्यादा खलेगी नहीं, क्योंकि पिच यहाँ पर थोड़ी टर्निंग ट्रैक होती है, यहाँ पर आप अश्विन को खिलाना चाहोगे, यहाँ पर स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा होता है। तो हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर शायद आपको नहीं चाहिए, आपका काम अश्विन से भी चल सकता है। लेकिन अब यहाँ अगर अश्विन आते हैं तो फिर बॉलर्स में से कौन जाएगा, और क्या सूर्या की जगह पक्की है इस बार के लिए भी? देखिए, अगर अश्विन आते हैं यहाँ पर तो फिर मेरे को लगता है कि शमी को बाहर किया जाएगा। शमी को ही आप क्यों बाहर कर देते हैं? देखिए, अब आप प्रैक्टिस विजुअल्स में दिखा दे, शमी को बाहर इसलिए कर देते हैं। देखिए, आप सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ आप जा रहे हैं, क्यों आप हर मुकाबले में जा रहे हो, तो आपको रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। और क्या है कि भाई देखो, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, आप एक चीज को याद रखिए, दोनों के स्किल अलग अलग है। शमी जो है वो सीम मूवमेंट करते हैं, जहां पर ऐसे हालात होंगे वहां शमी को उतारा जाएगा, जैसे कि धर्मशाला में उतारा गया। बॉबल स्क्रीन से सिराज करते हैं, सिराज उस जगह पर भी स्विंग ले आते हैं जहां पर हालात, कंडीशंस नहीं होते, वो गेंद वहां पर भी स्विंग कराने लखनऊ में सिराज को देख लेंगे, कोई बात बिल्कुल ये सिराज को देखना होगा जी। टीम इंडिया प्रैक्टिस करेगी और वहां पर सिराज जो है मेरे को ये लग रहा है कि भाई शमी के साथ टीम इंडिया नहीं जाएगी, अश्विन को लेगी, और वो जो आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हो वो आप खिलाओगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि भाई आपको क्या है भाई, आपको हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी नहीं चाहिए ना, मगर वो जो बल्लेबाजी करते थे उसको तो कोई कंपनसेट करेगा, उसको तो कोई कंपनसेट करेगा। उम्मीद यही कि भाई सूर्य कुमार यादव पिछले मुकाबले में रन आउट हो गए, अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाए, लखनऊ में दिखा पाए। हालांकि वो पिच जो है उनको उतना सूट नहीं करेगी, बॉल फंस के आती है वहां पर, वो उस तरीके की पिच नहीं है, वानखेड़े वाली, धर्मशाला वाली उस तरीके की पिच नहीं है जहां बॉल सीधा बल्ले पे कहीं तो वो डर खत्म करना पड़ेगा। देखिए, आपने अपने आप को जो है उसमें अपने खेल में बदलाव लाने पड़ेंगे, हालातों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, तभी बात बनती है। बिल्कुल सही बात, नहीं तो बात जो है उस तरीके से बनती हुई नजर नहीं आती है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं जी इंग्लैंड की टीम की, क्योंकि अब इंग्लैंड से मुकाबला है। तो इंग्लैंड की टीम क्या कर रही है, हार रही है, उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया है। क्या कह रहे हैं वो? ऐसे बहानेबाजी बना रहे हैं ना, मतलब इस तरीके की बहानेबाजी जो सुन के हंसी आए। जो रूट ने क्या कहा है हम आपको पहले ग्राफिक्स दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं जी। इंग्लैंड ने 4 मैच अभी तक खेले, सिर्फ एक मुकाबला जीता है, ठीक है? और अब वो बोल रहे हैं कि भाई मतलब पॉइंट्स टेबल में अगर मैं बात करूं तो
फिलहाल वो 9वें स्थान पर है इंग्लैंड की टीम। किसी ने नहीं सोचा था डिफेंडिंग चैंपियन इतनी बड़ी टीम 9वें स्थान पर होगी 4-5 मैच खेलने के बाद। पिछले मैच में इंग्लैंड को सबसे बड़ी हार मिली है, दक्षिण अफ्रीका ने दी, मतलब धो दिया जिसे कहते हैं ना। अब जो रूट ने कहा है जी, मुंबई में जो मुकाबला उन्होंने खेला वहां पर गर्मी और स्मॉग इतना ज्यादा था कि खिलाड़ी परेशान हो गए। खिलाड़ियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो करोड़ों लोग जो मुंबई में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? और मुंबई में स्मॉग नहीं है, दिल्ली में स्मॉग होता, मैं मान धूल धक्कड़ होगी। अब इतनी धूल धक्कड़ नहीं है कि सांस नहीं ले पा रहे हो। मतलब ये अच्छा, बाकी जो टीमें आ रही हैं, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं या दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, वो सांस ले पा रहे हैं, पर इंग्लैंड के खिलाड़ी सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर वो सांस ले पा रहा है। होता क्या है ना, जब आप हारते हो, जब आप फ्रस्ट्रेशन होती है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ बोलना होता है। यहाँ पर क्या है, अब ये खिलाड़ी इस तरीके की बहानेबाजी कर रहे हैं, अपनी तैयारी पूरी थी नहीं। और वैसे इंग्लैंड की टीम को हमेशा इस तरीके की परेशानी रही है। वो जब इंडिया में खेलते हैं, पाकिस्तान में खेलते हैं, बांग्लादेश में खेलते हैं, श्रीलंका में खेलते हैं, एशियन कंडीशंस में खेलते हैं ना, उनको कंप्लेंट्स रहती हैं। जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या फिर इंग्लैंड में खेलते हैं तो फिर उनको कंप्लेंट्स नहीं रहती। एक्चुअली जब वो जीतते हैं ना, उनको नहीं, ये क्या है ना, ये एक भेदभाव वाला भी बात है। मतलब वो बैक ऑफ द माइंड है, उनके दिमाग में, राइट, वो बैक ऑफ द माइंड है कि जब आप एशियन कंडीशंस में आके खेलते हो तो आपको वहां पर हवा खराब लगने लगती है, वहां पर आपको धूल धक्कड़ लगने लगती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कुछ इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसे भी थे पुराने जमाने में, थोड़ा पीछे चले जाए, ट्रेस्कॉथिक वगैरह, वो इंग्लैंड आए थे, वो इंडिया आए थे तो उनको डिप्रेशन हो गया था। ठीक है कि भाई डिप्रेशन हो गया था कि भाई यहाँ पर इतनी भुखमरी टाइप्स है, ठीक है, वो देख के। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड में खेलने का तो उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड में खेलने का फैसला कर लिया, और अच्छे बल्लेबाज थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो इंग्लैंड की टीम करती रही है, मगर ये बहानेबाजी चलेगी नहीं। ये आपके यहाँ पर जब मुकाबला हुआ तो किसी ने नहीं कहा था कि स्टेडियम के ऊपर से बिना पूछे जहाज कैसे उड़ रहा था। एक और बात बोलूं, हाँ। जब ये आईपीएल में खेलने आते हैं जो रूट साहब और ऐसे तब पैसे मिल रहे होते हैं, तब पैसे मिल रहे, तब इनको स्मॉग नहीं लगती, तब नहीं दिखी, तब इनको कोई दिक्कत नहीं। आपने अच्छा पॉइंट किया, जब आईपीएल में आप आते हो लंबे चौड़े पैसे मिल रहे होते हैं। बेन स्टोक्स साहब आए, खेले भी नहीं, और 13-14 करोड़ 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए या 13 करोड़ रुपए, 16.5 16.25 कुछ जो भी लेके गए, ठीक है। वो 13 से तो ज्यादा ही था, है ना, 13 सवा 13 16 जो भी था, वो इतने पैसे लेके गए बिना खेले हुए, राइट। जो रूट आए हालांकि चले नहीं, लेकिन तब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और तब तो इतनी गर्मी थी कुणाल उस समय, होती है, उस समय होती है, तो मौसम अच्छा उस समय होती है, उमस भी होती है, उस समय उमस, पसीना, मुझे याद है इतनी ज्यादा गर्मी होती है, पर तब उनको कोई स्मॉग नहीं लगा और कोई पॉल्यूशन। मगर इंग्लैंड का क्या है ना, इंग्लैंड का भी अगर हम बता दें तो उन्होंने 4 मैचेस खेले, 1 जीता है जी। मतलब 5 मुकाबले उनके बाकी हैं, 5 मुकाबलों में से उन्हें 5 जीतने हैं, करो या मरो की स्थिति में। इंग्लैंड की टीम ने हमें सेमीफाइनल में हरा दिया था T20 वर्ल्ड कप 2022, 10 विकेट से, मतलब कोई इज्जत नहीं बची थी, ठीक है। अब इंग्लैंड जो है लखनऊ में आ रही है पहली बार खेलने के लिए, टर्निंग ट्रैक होगा, धूल धक्कड़ भी होगी, ठीक है, ठीक है, धूल धक्कड़ भी होगी। और वहां पर अगर इंडिया हरा देती है ना उनको, ऑलमोस्ट बाहर है, मतलब टेक्निकली बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपको अभी 5 के 5 मैच जीतने, 6 मैच तो आपको जीतने ही है। अगर आप एक भी मैच अब हारते हो, इंग्लैंड भी उसी स्थिति में है, अब एक भी मैच इंग्लैंड हारती है तो उसका खेल खत्म है। फिर उसके बाद उनको भी पैकअप करना है, बोरिया बिस्तरा लेके ना इससे गायब, उन्हें पता लग चुका है कि उनका बोरिया बिस्तरा पैक हो चुका है, उनके बहाने शुरू हो गए। जी, बहाने शुरू हो गए। वैसे आपके पास एक बात बताओ, पॉपकॉर्न खाते हो आप? हाँ। कोल्ड ड्रिंक पीते हो? नहीं। वानखेड़े स्टेडियम की टिकट है आपके पास? नहीं। तो बस, तो फिर आपका जो एक मौका चला गया। कैसे? अभी मैं बताता हूँ जी। खबर ये है कि मुंबई में जो मैच होगा ना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, आ गया जी, देखो ग्राफिक्स भी आ गए। टीम इंडिया के एक मैच में 2 चीजें मुफ्त मिलेंगी जी मुंबई के अंदर। मुंबई वाले सुन लें, जिनके पास टिकट है, 2 चीजें एकदम मुफ्त मिलेंगी, फ्री। 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और दर्शकों की चांदी होने वाली है जिनके पास टिकट्स हैं उनकी। एमसीए ने मतलब ये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक फ्री देने का ऐलान किया। क्या बात है? 33,000 लोग आएंगे, 33,000 टिकटें बिकी हैं, 33,000 लोगों को पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी। कंडीशन सिर्फ एक है, क्या? कि काउंटर पर टिकट दिखाना है, उस पर स्टैंप लगवाना है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये 2 चीजें मिलेंगी। तो फ्री में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक अगर किसी को चाहिए, मतलब टिकट तो है ही, अब वो जो 400-500 खर्च होते थे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के, अगर वो आपको बचाने हैं तो आपको टिकट काउंटर पे जाना है, स्टैंप लगवाना है, और उसके बाद जो है आपको, अब ये पॉपकॉर्न ठंडे होंगे या गर्म होंगे, ये भी एक सवाल है। ये बात भी सही, पानी मिला होगा या शुद्ध होगा, ये भी एक सवाल है। ठंडे पॉपकॉर्न खाए नहीं जाते, नहीं, है ना, मुश्किल होती है। नहीं। तो भाई ये, मगर चलो जो भी है, एक जो भी मिल रहा है ना, एक अच्छा जेस्चर तो है, जेस्चर बहुत अच्छा है। और आप देखना इसकी वजह से
हाँ। भीड़ बहुत होगी काउंटर नहीं, भीड़ तो है, भीड़ तो काउंटर पे भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ तो बढ़ जाएगी। जाएगी। जो जिन लोगों के पास टिकट्स हैं उनके पास तो ये मतलब मौका है ही ना कि वो अपना ये फ्री सेवा जो है अवेल कर सकते हैं। मगर चलिए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बड़ा ये दिन दिखाया, अच्छा कदम एक उठाया। अच्छा कदम दिखाया। वैसे इंग्लैंड को भी सीखना चाहिए इससे। इंग्लैंड में कभी पॉपकॉर्न और जो है फ्री नहीं मिला, ठीक है, कभी वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक फ्री नहीं मिली, और बाकी चीज़ें भी जो मिलती हैं जो इंग्लैंड में अलाउड हैं, जो यहाँ अलाउड नहीं है, वो भी फ्री नहीं मिली, ठीक है, उसके लंबे चौड़े पैसे लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज़ें भी इंग्लैंड को देखनी चाहिए कंप्लेंट करने से पहले। चलिए, मगर इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला है, वहां पर उनकी सारी कंप्लेंट जो हैं, जो शिकवे शिकायतें हैं, वो टीम इंडिया दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। जो स्पिन का जाल है उनके लिए एकदम तैयार है। बिल्कुल चलिए सही जी, इससे पहले ब्रॉडकास्ट को रैप अप करें। आपका कोई सवाल है? नहीं, आपने कोई आज मासूम सवाल हो तो? मासूम सवाल हो कि सवाल के जवाब आपने बहुत आज बेहतरीन तरीके से दिए, पर बिल्कुल, है ना? धन्यवाद है। पर अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? है क्यों शामी की जगह क्यों सिराज कोई बात के नहीं जी, अभी तक इनको समझ नहीं आ रहा, वो आ जाएगा धीरे धीरे समय, जब टॉस होगा। और ये समझना जो है वो रोहित शर्मा को है, ये परेशानी रोहित शर्मा की है। एक परेशानी उनकी है हार्दिक पांड्या, जो एक बुरी टेंशन है। Right. एक अच्छी टेंशन है कि आप तीन में से कौन दो तेज गेंदबाज चुनो, क्योंकि तीनों अच्छे हैं। ये एक अच्छी टेंशन है जो रोहित शर्मा के साथ है। चलिए जी, हमारी भी थोड़ी बहुत टेंशन है कि हमको आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म रखना है। बिल्कुल सही इसके लिए बात है। हमें आपके लिए ब्रॉडकास्ट के अलावा दुनिया भर के वीडियोस और शॉर्ट्स भी लेके आने हैं। आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको अपडेटेड और इन्फॉर्म रख सके। आपकी जो भी जरूरत है, क्वेरीज हैं, वो भी आप हम कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शो में उनको भी लिया जाए। चलिए, अब मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। बता बाय तो बाय। दो सब्सक्राइब करने के लिए। मैंने बोला और लोगों ने कर भी लिया होगा। एक बार- बटन दबा दीजिए एक सर, बार- प्लीज दबाई दीजिए ना, मतलब एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, थोड़ा हौसला हमारा भी जी, बढ़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, टाटा बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।